हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं लसोड़े मतलब बुहार भाजी के फल, जिसका बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनता है दोस्तों। और बुहार भाजी की पत्तियाँ, फूल और फल सभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये बुहार भाजी का फल है, जिसे लसोड़ा के नाम से आप सभी जानते होंगे। और इसे आप कच्चे-कच्चे फल ले लीजिए, मतलब पीला हो गया होगा तो उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पक गया होता है। ऐसे हरे-हरे कच्चे-कच्चे जो फल होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादा अच्छा बनता है। इसे हम बनाएँगे देसी चना के साथ, जो कि देसी चना को आप सभी जानते हैं कि वो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसे मैंने रात भर भिगा दिया था, और ये देखिए, इसे दबा कर देखेंगे तो ये दब जाता है, मतलब हमारा जो चना है अच्छे से भीग गया है। तो चने को भिगाने के बाद उसे पानी अलग कर कर उसे हम थोड़ा-सा हवा में फैला देते हैं, जिससे कि इसका नमी बिल्कुल भी इसमें ना रहे। देसी चना की जगह पे आप काबुली चना को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया है। इसमें मैं हल्दी डाल देती हूँ और इसे बॉयल होने का इंतज़ार करती हूँ। चाहे तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा नमक भी डाल देते हैं। हल्दी और नमक डालने के बाद हम इसे थोड़ा-सा बॉयल होने देते हैं। ये देखिए, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। हल्दी के कारण से इसका कलर जो है इस टाइप से हो गया है। और इसमें हम डाल देते हैं लसोड़ा, या फिर जिसे हम बुहार भाजी का फल या गुंदे भी बोला जाता है। इसे हम बंद करके थोड़ी देर पकाते हैं दोस्तों। जब ये भी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ऐसे ही रख दीजिए। और उसके बाद हम इसका जो इसमें जो हमारा बुहार भाजी का जो फल है, उसे हम अलग कर लेते हैं। और जब भी हम इसे उबालेंगे तो बुहार भाजी के फल के ऊपर ये जो कैप टाइप से जो लगा होता है डंडी, उसे हमें नहीं निकालना है, क्योंकि पानी इसमें अंदर जा सकता है, जिससे कि हमारा अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस डंडी को हम बाद में निकालेंगे, तो हम इसे डंडी के साथ ही इसे उबाल दिए हैं। तो चलिए, इसका जो ये कैप है ऊपर का, ये देखिए बड़ी आसानी से निकल जाता है। इसे अब आप निकाल दीजिए। और निकालने के बाद इसे थोड़ी देर आप किसी भी कपड़े के ऊपर या फिर किसी बर्तन के ऊपर इसे थोड़ी देर हम फैलाकर, इसका जो ऊपर जो एक्स्ट्रा जो नमी है, जो पानी है, उसे हम इसे सुखा लेते हैं। तो देखिए, सभी का ये जो ऊपर का जो कैप इस टाइप से लगा होता है, उसे हम निकाल लेते हैं। कुछ का तो उबलते-उबलते ही निकल गया है। ताज़ा अगर अच्छा फल मिले दोस्तों, तो उसे ज़रूर बनाइएगा। एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम करौंदा लगता है, उस टाइप से इसका अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे थोड़ा देर हम ऐसे पंखे के नीचे, या फिर आप धूप में भी डाल सकते हैं। इसे 1 घंटा धूप में डाल दीजिए, या फिर पंखे के नीचे 2 घंटे ऐसे छोड़ दीजिए, जिससे कि इसका जो नमी चला जाए। और यहाँ पर मैं आम यूज़ कर रही हूँ, तो यह है कच्चा हरा आम, जो कि खट्टा वाला आम है। इसे छीलकर हम ऐसे बारीक-बारीक कट कर लेते हैं, या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। बारीक-बारीक पीसेस या फिर कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पर हम एक तेल गरम कर लेते हैं। तो तेल, जब सरसों का तेल हल्का गरम हो जाए, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद इसमें थोड़ा-सा हींग और लौंग का 2-4 लौंग डाल देते हैं। तो ये देखिए, लसोड़ा जो है, इसका नमी जो है अच्छे से सूख गया है। अब हम अचार बनाते हैं। तो इस लसोड़े में हमने चना जो सुखा कर रखा था, भीगा हुआ चना, उसे डाल देते हैं। ये है लहसुन, लहसुन को चाहे तो आप कूट कर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं कच्चे आम, जो कि हमने बारीक कट लगा लिया था। आप आम की मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा खट्टापन देने के लिए हम यहाँ पर आम डाल रहे हैं। और यहाँ पर हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। लसोड़े का अचार बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पर नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा-सा हमको ज़्यादा डालना है, क्योंकि नमक जो होता है, अगर थोड़ा-सा भी कम हो जाए तो अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। तो नमक हमें अच्छे से डालना है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दोनों डाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम काश्मीरी लाल मिर्च भी कलर के डाल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो मिर्ची की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मसाला, मतलब मसाला में यहाँ पर मैंने सौंफ और थोड़ा-सा मेथी, और यहाँ पर सरसों, उसका मैंने पाउडर बना लिया था, उसे मैंने डाल दिया है। और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। सभी सामान का लिस्ट दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। सभी सामान का क्वांटिटी कितना है, ये मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो ज़रूर वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए, सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे आधा घंटा हम ऐसे ही ढक कर रख देते हैं। आधा घंटे या फिर 1 घंटे भी रख सकते हैं, या फिर सवेरे जैसे कर रहे हैं तो शाम तक भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने हींग नहीं डाला था इसमें, तो थोड़ा-सा हींग यहाँ पर भी डाल देते हैं। तेल में ऑलरेडी हमने डाला था, तो तेल को हम बाद में डालेंगे दोस्तों। यहाँ पर तेल को अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो मसाला है वो भी थोड़ा-सा इसमें नमी आ गया है, मतलब नमक जो है पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने जो ठंडा किया करके जो तेल रखे हैं, सरसों का तेल, उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं।
तो ये देखिए तेल को अच्छे से डाल दीजिए। तो हमारा अचार जो है दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, साथ में हेल्दी होता है। चना जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर होता है और लसोड़ा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस अचार को ज़रूर खाइएगा और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वैसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अभी ईज़िली गर्मी के दिनों में इसका जो फल है मार्केट में ईज़िली मिल जाता है, जो लसोड़ा नाम से मिलता है। पहले 1 महीने तो इसका भाजी मिलता है दोस्तों, जो कि इसका फूल होता है और उसके बाद ये लसोड़ा फल आसानी से मिल जाता है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और उसके बाद आप इसे कोई भी साफ़-सुथरे काँच के बर्तन में भर कर रख लीजिए और रोज़ एक बार हिलाते रहिए 1 हफ़्ते तक। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप किसी भी बर्तन जार में भरकर इसे रख दीजिए, डेली एक बार हिलाते रहिए, आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो कैसा लगा आज की रेसिपी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।